बंद मेरी तू कर रखवाली है खुदाबंद मेरी तू कर रखवाली है खुदाबंद मेरी तू कर रखवाली है खुदाबंद मेरी तू कर रखवाली मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली 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 तू ही है रब वाली तू ही है रब वाली। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से खुदा आपने हमें एक दिन दिखाया और आज की संध्या के वक्त प्रभु जी हम हमें फिर से अपने भवन में लेकर आए, उसके लिए हम आपका ही धन्यवाद करते हैं। और होने देना पिता परमेश्वर, जो आपका समय है प्रभु जी कलाम का वचन देने का, हम चाहते हैं प्रभु जी आप सबसे बातचीत कीजिए, क्योंकि पूरा कलाम आपका है, पूरी सृष्टि आपकी है, हम भी आपके ही हैं प्रभु जी, सुनने वाले बोलने वाले सब आपके ही हैं पिता परमेश्वर। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आप हमेशा की तरह आज भी अपने बच्चों से बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, और हर एक को अपने आत्मा में से पिलाइए पिता परमेश्वर, और हर एक भाई बहन तेरे से तृप्त होकर जाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद के योग्य हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, सबके साथ होना, सबकी मदद सहायता करना, मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी, वचन बोलने में और प्रभु जी व्याख्या करने में प्रभु जी कोई चूक ना हो जाए, बल्कि प्रभु जी साधारण रीति से प्रभु जी आपके नाम से ही सब कुछ किया जाए प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं ऐसा करने के लिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो सचमुच हम फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से एक नया समय दिया, और सचमुच दिन बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं। हम भी सोचते हैं कि दिन कैसे गुजर रहे हैं, लेकिन ये अंतिम दिनों की निशानी है कि कैसे ये दिन जल्दी जल्दी घट पा रहे हैं, कि प्रभु का आना और नजदीक नजदीक हो रहा है, और प्रभु अपने बच्चों को टाइम दे रहा है कि तुम मेरे में बने रहो। तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की अंजील में थे, पुस्तक में थे, और हम आज इसके 3 अध्याय को शुरू करेंगे। हाँ जी, यीशु और निकोदेमुस। यीशु और निकोदेमुस। हम ऐसे ही अध्याय बाय अध्याय पढ़ेंगे और वर्ष बाय वर्ष पढ़ेंगे, और जैसे हमने मत्ती की अंजील को ऐसे ही प्रभु के दया से शुरू करके खत्म किया, और आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक को 2 चैप्टर पढ़ लिए हुए हैं, जिसमें प्रभु आखिर में क्या कहता है, यीशु मनुष्य के मन को जानता है। हालेलुया। क्योंकि उसने खुद ही कहा कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मुझे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं है। कौन कहता है? वो प्रभु यीशु मसीह कहता है। वो खुद तो कहता है, तो वो लोगों को भी सिखा के गया कि तुमको सिर्फ एक चीज पर निर्भर होना है, मेरे ऊपर। हालेलुया। वो खुद तो किसी पर नहीं हुआ, लेकिन वो हमें कह गया कि तुम्हारा सब कुछ मैं हूं और तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। संसार छोड़ देगा, संसार के लोग त्याग देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए अब उसके आगे की बात है, जो वो कौन सी है? यीशु और निकोदेमुस की बात है। हाँ जी। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। फरीसियों में हम जानते हैं कि इजराइल में 2 तरह के लोग थे, और भी बहुत सारे लोग थे, हित्ती थे और भी काफी लोग थे, कैनी थे,
और अलग अलग नामों में से थे। लेकिन ये जो दो तबके थे, एक फरीसी और दूसरे सदूकी, ये कहाँ पर रहते थे? सिनागोग में रहते थे, मंदिर में, आराधनालय में रहते थे। और वैसे ही वहां पर कितने और भी आराधनालय थे जहां पर यीशु मसीह जाया करते थे। केवल यरूशलेम में नहीं आराधनालय था, और भी इलाकों में, इजराइल के और भी इलाकों में मंदिर थे, आराधनालय थे, और वहां के याजक भी थे। लेकिन वहां पर सदूकी और फरीसी थे, और उनका एक मोटी होता था जिसको हाई प्रीस्ट, महायाजक कहा जाता था, जो साल में एक बार जाता है मंदिर के अंदर भीतरी आंगन में, जो अद्भुत स्थान होता है। और बाकी जो याजक होते हैं उनकी सभाएं लगती हैं, उनकी मंडली लगती हैं, और उनमें से एक बंदा है जो फरीसियों का दल का बंदा है। कौन? निकोदेमस। हाँ जी, जो यहूदियों का सरदार था। ये भी एक कोई छोटी मोटी पोस्ट वाला बंदा नहीं है, इसका भी एक रुतबा है। फरीसियों में से एक सरदार है, एक उनका सूबेदार है, एक बड़ा बंदा है। कौन? निकोदेमस। और ये एक सवाल लेकर आता है, और सवाल को लेकर आने से पहले इसने जांच पड़ताल की, इसने सब कुछ देखा और फिर ये गया। नहीं तो ऐसे कुछ दुखी और फरीसी डायरेक्ट नहीं आते थे यीशु के पास। और ये जब जा रहा है, ये रात का समय है, ये रात के अंधेरे में जा रहा है, कोई इसको देखे ना, और मेरी बात भी यीशु से खुल कर हो जाए कि मैं उससे अच्छे तरीके से जान लूं और वो मेरी बात सुने। हाँ जी, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, यहूदियों का सरदार था, और उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हाँ जी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। देखो ये सब कुछ क्या करके आया है? छानबीन करके आया है। किसके बारे में? प्रभु यीशु के बारे में। और उसने देखा, इसने सुना भी, क्योंकि इसने अपने लोगों को छोड़ा हुआ था आगे कि पता करके आओ कि ये जहां जहां जाता है, ये वहां वहां क्या करता है, ये क्या क्या बोलता है। ये जो बोलता था उसके बारे में भी निकोदेमुस को पता था, और ये जो करता था उसके बारे में भी निकोदेमुस को पता है। अब इसने चाहा कि मैं खुद जाऊं और उससे बातचीत करूं। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। किस समय में? रात के समय में। और रात के समय में ये जा रहा है छिप-छिपाते हुए, लेकिन उसको मालूम है दिन में यीशु के साथ भीड़ बहुत होती है, रात को वो मुझे मिल सकते हैं और मुझे टाइम ज्यादा मिल सकता है बात करने का, खुले में बात होगी। और इसकी वार्तालाप बहुत लंबी होती है निकोदेमस की, शायद इतनी कोई लंबी वार्तालाप और भी हुई हो, लेकिन ये जो वार्तालाप करता है नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के साथ, बहुत बड़ी बातचीत चलती है, क्योंकि खुला समय मिल गया। हालेलुया। अगर आज आप यीशु से बात करना चाहते हो तो वो आपको समय देने के लिए बैठा हुआ है। क्या हम बैठे हुए हैं? क्या हम तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो वो तो तैयार ही है। हालेलुया। ये तो फरीसी था, ये तो निकोदेमस था, जो के छानबीन करके आया है। हमने भी छानबीन की और हमने भी जाना। और क्या आज हम प्रभु के साथ समय बिता पा रहे हैं? सवाल है, एक क्वेश्चन मार्क है हमारी जिंदगी के ऊपर भी। तो ये रात के समय में कहा गया और कहा कि जो तू कार्य करता है हम जानते हैं कि परमेश्वर की ओर से गुरु होकर तू आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, हाँ जी, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। जो चिन्ह तू दिखाता है, जो चमत्कार तू करता है, जो बातें तू बोलता है, ये जो हो रही हैं, जो घट रही हैं, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता अगर उसके साथ परमेश्वर ही ना हो। क्योंकि इसके ऊपर अब जब हम 2 चैप्टर में देखते हैं तो यीशु वहां पर बैठा होता है, वहां पर जाता है, तो वहां पर मंदिर के जो लोग होते हैं वो आते हैं और कहते हैं हमें कुछ चिन्ह दिखा। यीशु उनको कहता है, उनकी डेवड़ी उल्टा देता है, उनके कबूतरों को भगा देता है, उनके मेढ़ों को भगा देता है। तो ये कहते हैं कि तू किस अधिकार से ये कर रहा है? तू क्या कर, हमें चिन्ह दिखा। तू क्या चिन्ह दिखाता है? तो प्रभु ने क्या कहा था? मंदिर को ढाओ, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। चिन्ह, प्रभु चिन्ह की बात, क्योंकि इसने भी क्या कहा? जो चिन्ह तू दिखाता है, अगर परमेश्वर तेरे साथ ना होता तो तू ये काम कर नहीं सकता। उसने मंदिर नहीं ढाया, लेकिन उसने लोगों को वो चिन्ह दिखाए जो वो बड़े बड़े लोग जो चाहते थे देखना, वो नहीं देख पाए। लेकिन उन गरीब गुरबों ने, उन लाचारों ने देखा, जो प्रभु के साथ सच्चे दिल से जुड़ रहे थे और प्रभु के साथ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और उन्होंने प्रभु को देखा और जाना और समझा। अब ये भी जानना चाहता है, समझना चाहता है, कौन? निकोदेमस। और कहता है कि जो चिन्ह तू कर रहा है, ये अगर तेरे साथ परमेश्वर ना हो तो तू नहीं कर सकता। हाँ जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ जी,
यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। डायरेक्ट बात, सीधी बात किसकी? प्रभु यीशु की। कोई चिन्ह के बारे में बात नहीं, कोई रात के समय में आने की बात नहीं, कोई उसको ये नहीं कहा तो फरीसी है, कोई ये नहीं कहा तो निकोदेमस तू मेरे पास क्यों आया है। सीधा प्रभु मुद्दे पर आ गया, सीधा प्रभु पॉइंट पर आ गया। क्या कहा? नया जन्म, नए सिरे से। सरदार है, रब्बी है, वो कौन? निकोदेमस। लेकिन इस चीज को जानने में वो थोड़ी सी भूल करेगा, थोड़ा सा वो चूक जाएगा। उसका कारण ये रहेगा कि उन्होंने जो सीखा है अभी तक वो सिर्फ पढ़ते आए हैं, लेकिन उसको कभी अंदर से जानने की कोशिश नहीं कीजिए कि प्रभु ने बताया। आकर मत्ती में पढ़ा था आपने, वहां पर क्या बात चलती है? एक बात चलती है वहां पर, कौन सी? कि जब उसके जो याजक लोग होते हैं तो प्रभु कहता है कि तुम लोगों ने व्यवस्था की बातें तो लोगों को सिखाई है, दया सिखा दी है, सब कुछ सिखाया है, दशमांश देना भी सिखाया है, लेकिन जो व्यवस्था की असल बात है, दया, नम्रता, दशमांश भी कहता देते रहते अच्छा होता, लेकिन दया कहाँ रही, प्यार कहाँ रहा? प्रभु उनको बता रहा था कि तुम जो कर रहे हो वो तो कर रहे हो, लेकिन उसमें क्या है? नम्रता नहीं, उसमें प्रेम नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने जगत से प्रेम किया। आगे जाकर 3:16 में आएगा, प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया जैसा वो कोई, ये तो क्या कोई भी नहीं कर पाया, ये आगे जाकर बात आएगी। इसलिए प्रभु प्रेम सिखाने आया। बाकी लोग भी प्रेम नहीं सिखा रहे थे, नहीं सिखा रहे थे, इसलिए तो प्रभु को आकर प्रेम बताने की बात बढ़ी। इसलिए तो प्रभु ने प्रेम के ऊपर फोकस किया। प्रेम की बात प्रभु ने तो की। आगे जाकर एक बंदा और करता है। कौन करता है वो? कौन? संत पौलुस करता है। फरीसियों का फरीसी, बिन्यामीन गोत्र का बंदा, वो क्या कहता है? व्यवस्था को जानने वाला है, और वो 13 चैप्टर में प्रेम का एक निचोड़ी बना देता है। हालेलुया। कहीं ना कहीं उसने व्यवस्था तो जानी, लेकिन प्रेम से चूक गया था। वो भी वो कट्टरवाद में पड़ गया। वो एक ही लकीर का फकीर बन गया कि मारना है तो मसीहों को मारना है, बस। यहोवा है तो यहोवा ही है, मसीह नहीं हो सकता कोई और। लेकिन जब मसीह रास्ते में आया, प्रेम रास्ते में आया, तो उसने बताया कि प्रेम है कौन, मसीह है कौन। हालेलुया। समझ रहे हो? व्यवस्था और प्रेम की बातें। व्यवस्था के जो व्यवस्थापक थे वो प्रेम नहीं सिखा रहे थे, व्यवस्था तो सिखा रहे थे, लेकिन लोगों के प्रति प्रेम नहीं सिखा पा रहे थे। इसीलिए तो प्रभु को आकर प्रेम की बातें करनी पड़ी। उसने कहा सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया। हालेलुया। और पौलुस भी कहता है सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास भी है, आशा भी है, लेकिन प्रेम सबसे उत्तम है। तो अभी ये फरीसी सूबेदार आया है, प्रभु से बात कर रहा है, चिन्ह की बात कर रहा है, चमत्कारों की बात कर रहा है, परमेश्वर की बात कर रहा है कि परमेश्वर ना होता तो तू ये ना करता। लेकिन प्रभु सीधा आ गया, कहता है कि निकोदेमस मेरी बात सुन। क्या सुन? कि अगर कोई नए सीने से ना जन्मे तो वो जिस परमेश्वर की तूने अभी बात की है उससे पहले, तो तू उसके राज्य में नहीं जा सकता अगर तू नए सिरे से ना जन्म ले। हाँ जी। निकोदेमस ने उससे कहा, निकोदेमस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? समझ रहे हो? एक व्यवस्था का जानने वाला, एक फरीसी बंदा, एक गुरु बंदा जब ऐसी बातें करे तो अचंभा होता है। आज भी काफी बुजुर्ग है जो सीधी सीधी बातें करते हैं, दुनियादारी का ज्यादा नहीं पता या कुछ ज्यादा नहीं पता, तो बंदा दूसरा सोचता है इतने साल हो गए आपको ये नहीं पता लगा, है ना? काफी बातें बहुत सी चलती हैं, काफी बुजुर्ग हैं ऐसे। लेकिन हमें वचन कहता है समय के हिसाब से गुरु बनना है। हालेलुया। तो अब उसने क्या कहा? निकोदेमस ने क्या कहा? इंसान बूढ़ा, वो अपनी बात कर रहा है, मैं अब बूढ़ा हूं, लेकिन नया जन्म कैसे पा सकता हूं मैं? तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ये तो अनहोनी बात है। निकोदेमस को मालूम है अनहोनी बात है, लेकिन वो प्रभु से फिर भी कर रहा है। एक असंभव बात को फिर से वो कर रहा है। शायद परमेश्वर कर सकता है, उसके माइंड में ये चीज चलती हो कि परमेश्वर फिर से जाए बच्चे को डाल दे, लेकिन नहीं, प्रभु एक अलग योजना के साथ चलता है। हमारी योजनाएं अलग है, हमारी प्लानिंग अलग है, लेकिन प्रभु की प्लानिंग बिल्कुल ही अलग और इंसान के सोच से तो जमा ही परे है। समझ? हम सोचते हैं ऐसा कैसे होगा, लेकिन प्रभु कहता है ऐसे ही होगा। समझ इस बात को? तो उसने क्या कहा कि
क्या वह अपनी माता के गर्भ में फिर से जाए, जिससे वो जाकर फिर से वो बच्चा बन के बाहर आए? क्या ये नया जन्म है? हाँ जी। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, प्रभु फिर से कह रहे हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। एक ये नया जन्म है, नए सिरे से, नए सिरे के जन्म की बात है। तो प्रभु कहता है जल और आत्मा से। अभी तक आत्मा का शब्द नहीं सुना किसी ने। मत्ती में पढ़ के आया ना, हम पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। चेलों ने पिता का नाम सुना था, चेलों ने पुत्र का भी नाम सुन लिया, लेकिन पवित्र आत्मा उनके लिए भी रहस्य था। जब तक वो पेंताकोस्त में प्रवेश ना कर गए, जब तक पवित्र आत्मा ने आकर खुद ही ना बताया कि मैं किस नाम से आया, तब तक वो भी नाम से क्या थे, बेखबर थे। अब फिर से आत्मा की बात कर दी प्रभु ने कि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, क्योंकि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो जल से तो बपतिस्मा दे रहा था, वो मन फिराव का तो बपतिस्मा दे रहा था। लेकिन प्रभु यहाँ पर एक अलग बात कर रहे हैं, क्या कि नए सिरे से जन्मने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जल और आत्मा से जन्मो तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर वो ऐसे ना करे, जल और आत्मा से जन्म ना ले, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा प्रभु ने कह दिया। लेकिन आज ये भी बात है, अगर कोई ऐसा कर भी लेता है, जल और आत्मा से जन्म ले भी लेता है, और काम उसके फिर भी वही है, कौन से, जो उस वो बपतिस्मा लेने से पहले के थे, बुरे काम कह लो, मतलब वैरता, विरोधता, श्राप देना, बुरा भला बोलना, वो उसके बाद भी है, तो वो फिर भी प्रवेश करना उसके लिए अनहोना है। उसका कारण है कि प्रभु ने कहा कि मेरे जैसे बन जाओ। उसका कारण है प्रभु ने कहा वैसे मैं नम्र हूं तुम भी नम्र हो। समय लगेगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। हम हर बार यही कहते हैं कि समय लगेगा, क्योंकि पलूस भी यही कहता है। पलूस का जिन कलीसिया के साथ वो उसका रिश्ता था, वो उनको देखता था कि इतने साल इनको हो चुके हैं जी, आज भी वही बातों में फंसे हुए हैं। इसीलिए वो उनको कहता है कि समय के विचार से तुम्हें गुरु होना है। समझ रहे हो? समय के विचार से आज हमें प्रेम अगर पहले बहुत कम था तो उसके बाद हमें बढ़ाना है। मेल मिलाप अगर पहले नहीं था तो उसके बाद हमें बढ़ाना है। अगर वो और कम तो बिल्कुल बंद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वचन समझने में या प्रभु को समझने में हमें दिक्कत हो रही है। तो फिर प्रभु इसीलिए कह रहा है कि जल और आत्मा से अगर तक नहीं लोगे बपतिस्मा, इसका नामदा नहीं लोगे, तो क्या नहीं होगा, प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये करने के बाद भी ये चीजें हैं, तो फिर भी थोड़ा चिंता का विषय है कि फिर भी मुश्किल होगा, क्योंकि प्रभु प्रेम है और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? तो क्या होता आगे, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। एक जन्म शरीर वाला, जो तूने अभी कहा कि माता के घर में जाऊंगा, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। अब जो पवित्र आत्मा जो बपतिस्मा लिया है, अब वो क्या हो गए, पवित्र आत्मा से जन्मे, प्रभु से जन्मे। प्रभु इसीलिए तो उनको कहता है वो ना नर रहा, ना नारी रहा, ना यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना कोई और नहीं रहा। वो क्या हो गया है, परमेश्वर की संतान बन गया है। अगर आज हम परमेश्वर की संतान हैं, तो संतान में वो पिता के गुणों का होना जरूरी है। समझिए इस बात को। अगर गुण नहीं होंगे पिता के, तो फिर हम उसकी संतान कैसे कहलाएंगे। फिर जैसे संसार कुछ और शब्दों से दूसरे बंदों को बोलता है, वैसे फिर हम भी हुए। अगर हम पिता के कामों को अंजाम नहीं दे पा रहे या उसके कामों पर देख नहीं पा रहे, अगर हमारे काम वही बुरे, बुरे का कहने मतलब वही लानते, शराब, एक दूसरे से गुस्सा, वैर विरोधता, तो ये क्या हो जाएगा, फिर शरीर वाला जन्मा शरीर में ही फंसा हुआ है। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा से जन्म हुआ है तो पवित्र आत्मा के अनुसार भी चलना है। और पवित्र आत्मा, प्रभु खुद ही कह रहा है, जो आत्मा से जन्मा है वह खुद एक आत्मा है। उसका रहना, उसका बैठना उठना आपको दिखेगा, और जब वो बोलेगा फिर भी दिखेगा, जब समझेगा तब भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ऐसा ही था। प्रभु बैठता कहाँ था? प्रभु की बात करें तो प्रभु लोगों के लिए ठोकर का कारण था। प्रभु जहां जहां गया ठोकर का कारण बना लोगों के लिए, लेकिन जिन लोगों में वो बैठा उनके लिए वो आशीष का कारण बन गया। समझ रहे हो? लोग कहते थे कि तू वहां बैठता है, लोग कहते तू जहां जाता है, लेकिन प्रभु को मालूम था कि मेरा यहाँ बैठ रहा है, इन लोगों को बाहर लेकर आना है और इनसे प्रेम करके लोगों को प्रेम बताना है। लेकिन लोगों ने जो समझा वो समझ लिया। इसलिए क्या कहता है, वो जो आत्मा से है वो आत्मा से जन्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, हाँ, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हैरान होने की बात नहीं है।
आत्मा से जन्मा आत्मा का होगा, इसमें प्रभु खुद ही कह रहा है। किसको? निकोदेमस को। आज वो हर एक शख्स निकोदेमस है जो आज भी यही सोचता है कि मैं माता के घर में फिर से जाऊं। वो हर एक शख्स निकोदेमस है। वो प्रभु फिर उनसे ही कहता है कि अचंबा करने की बात तो है ही नहीं, ये अचंबा करने वाली बात नहीं है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। किसको बोल दिया अब तुझे? निकोदेमस को ही बोल दिया, क्योंकि निकोदेमस ही आया है। आज जो प्रभु के पास आएगा प्रभु उसे ही बोलेगा। प्रभु अपने लोगों को ही बोलता है, वो बाहर वाले लोगों को नहीं बोलेगा जब तक बाहर वाले बाहर ही हैं। जब बाहर वाले अंदर आएंगे, बात करेंगे प्रभु से, फिर प्रभु बोलता है। मत्ती 7:21 में लिखा हुआ है, हे प्रभु हमने ही कहा तुझे। प्रभु कहता चले जाओ, क्यों? क्योंकि वो अंदर आके प्रभु से ही कह रहे हैं। जो आएगा कहेगा, प्रभु उसकी सुनेगा और बात करेगा। तो यहाँ पर भी उस प्रभु ने निकोदेमस से कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, तू अचंबा, तू हैरान मत हो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, हाँ जी। और तू उसका शब्द सुनता है। हवा को देखा किसी ने? नहीं देखा। प्रभु उसको एग्जाम्पल किससे दे रहा है? आत्मा की हवा के साथ उसको बयान कर रहा है कि हवा जिधर को जाती है उधर को चलती है। हम सिर्फ उसका क्या करते हैं? शब्द सुनते हैं। जहाँ उसको देखते कैसे हैं? अगर कोई पेड़ का पत्ता हिला, हम कहते हैं हवा चल रही है। अगर कोई झंडा झूल रहा है हवा में, तो हम कहते हैं हवा चल रही है। सिर्फ एक हवा को दिखाने का एक दूसरा तरीका है। कौन? उसका जो प्रतिबिंब है, जो उसको दिखा रहा है। समझ रहे हो? पत्ता दिखा रहा है कि हवा चल रही है। अगर पत्ता नहीं होगा तो फिर नहीं पता लगे, फिर हमारा शरीर महसूस करेगा जब हवा टच होगी। वैसे पुत्र आत्मा की भी आग है, जब वो टच होती है तो महसूस होती है। जिसके अंदर होती है उसको महसूस होती है। हालेलुया। जो सामने वाला है उसको लगेगा पता नहीं क्या, लेकिन जो इसके अंदर है, पेंतकोस्त के दिन 120 लोगों के अंदर वो आग आ चुकी थी और उसको महसूस कर भी रहे थे। और बाकियों को बाद में महसूस हुआ जब उन्होंने उसमें से कुछ दिया। और उसके बाद 3000 लोगों में भी वो आग आ गई, और उसके बाद खोजे में आग आ गई। उसके बाद कितने लोगों में आग आ जाती है। आज वही आग हमारे अंदर भी है जो प्रभु ने रखी हुई है। इसलिए तो वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। वो आज हवा हमारे अंदर है। ये हवा नहीं चल रही है, वो हवा जो पवित्र आत्मा की हवा है, जिसको कोई देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस की जा सकती है। हाँ जी। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, जिधर जाना है उसने चलेगी, और तू उसका शब्द सुनता है, शब्द ही सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। वो कहाँ से आई और कहाँ को गई तू नहीं जानता। और हम जानते हैं कि वो प्रभु की ओर से आती है। हालेलुया। हमें मालूम है ना कि जो पवित्र आत्मा वो कहाँ से आएगा? वो प्रभु की ओर से आता है, और वो ऊपर से आता है। वो दाएं बाएं नीचे से नहीं आएगा, वो सीधा ऊपर से आएगा। और आपके अंदर जब आएगा तो आपको पता लगेगा, जब आप खुशी के मारे, प्रभु में आनंद के मारे उसकी जय जयकार करोगे, जब ताली बजाओगे, जब गीत गाओगे, जब उसकी वचनों को सुनोगे, तो वो क्या है? प्रभु के पवित्र आत्मा की निशानी है जो आपके अंदर रहकर अपना काम करवा रही है। तो यहाँ पर उसने कहा तू सिर्फ उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कहाँ से आई कहाँ को गई। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आत्मा से जन्मने वाला इंसान ऐसा ही है। प्रभु से जन्मा है, प्रभु उसको खुद ले जाएगा। लोग सोचते रह जाएंगे ये अभी यहाँ था, कब यहाँ चला गया? क्यों? क्योंकि प्रभु अपने पास ले गया है। हालेलुया। आज भी लोग सोचते हैं मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, लेकिन प्रभु ने बताया जो मेरे हैं वो मेरे पास आएंगे। हालेलुया। आज अगर हम प्रभु के तो प्रभु के पास ही जाएंगे, क्योंकि वो लिखा है जहां से आती है आत्मा ही जानता है, जिधर को आई है उधर को जाएगा। ऐसे ही आत्मा से जन्मा बंदा भी है, वो ही जानता है। हाँ जी। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, निकोदेमस फिर से उत्तर दे रहा है, ये बातें कैसे हो सकती हैं? एक गुरु है, एक रब्बी है, एक फरीसी बंदा है, एक सूबेदार है, एक जानने वाला, सब कुछ किसकी व्यवस्था को जानने वाला कह रहा है ये बातें कैसे हो सकती हैं। लेकिन प्रभु ने पहले कह दिया था इसको कि तू अचंबा ना कर, तुझे जन्म लेना जरूरी है। आज अगर आप किसी को प्रभु के जन्म के बारे में बताओ कि उसमें नया जन्म कैसे लेते हैं, प्रभु कैसे आएगा, प्रभु कैसे बात करेगा, तो लोग आपको यही कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। अगर तो वो खोजी है तो वो यही कहेगा कैसे हो सकता है। अगर वो खोजी नहीं है तो आपको
मुंह पर सुना भी सकता, पीठ पीछे भी सुना देगा, पता नहीं क्या क्या सुना देगा कि ये शायद पागल है, ये शायद टया गया है, पता नहीं क्या क्या शब्दों से। लेकिन ये बात होना जरूरी है। प्रभु का नया जन्म जो प्रभु ने बताया ये ऐसा ही है। इसलिए अगर कोई मानता है तो प्रभु ने इसलिए कहा कि मेरे पास आओगे तो मुझे जान लोगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? टेस्ट। किसको? प्रभु को टेस्ट करना पड़ेगा, प्रभु के स्वाद को लेना पड़ेगा, इसीलिए उसके राज्य का स्वाद हम में आएगा। हाँ जी। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यीशु फिर से उसको कहता है, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? तू कौन है? इजराइलियों का गुरु। और तू गुरु होकर तो तेरे शिष्य कैसे समझेंगे? गुरु ही नहीं समझ पा रहा तो शिष्य कैसे समझेंगे? क्योंकि शिष्य किससे सीख रहे हैं? गुरु से सीख रहे हैं। अगर गुरु ही नहीं जान पा रहा कुछ तो शिष्य तो फिर वैसे ही है। गुरु थोड़े कम होंगे, लेकिन ये जो गुरु है खुद, वो खुद नहीं समझ पा रहा। तो अगर वो वैसे गुरु से थोड़े कम है तो फिर शिष्य कैसे समझ पाएंगे? प्रभु कहने का मतलब ये है। तो इसलिए आज अगर हम समझ चुके हैं तो जो हमारी आगे बात सुनता है कोई, तो वो भी जान जाएगा अगर हम जान गए। अगर हम ही नहीं जान पाए पूरी रीति से तो फिर उसको कैसे बता पाएंगे जिसके साथ हम बातचीत करते हैं? इसलिए प्रभु ने कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर इन बातों को नहीं समझता? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ जी, कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, जो हमें मालूम है हम वही कहते हैं, हमें वही पता है वही बताते हैं। अगर तुझे ये मालूम था कि माता के गर्भ में जाना, तुझे ये मालूम था, तुझे ये मालूम था, चिन्ह तूने देखे, लेकिन तुझे नया जन्म नहीं मालूम, लेकिन तुझे पवित्र आत्मा की आग नहीं मालूम, जल और आत्मा से कैसे जाना तुझे नहीं मालूम, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। इसलिए प्रभु ने कहा, जिसे जो पता है वो ही कहेगा। अगर आज आप प्रभु की बातें करते हो तो आपको प्रभु की बातें पता है। अगर आप प्रभु की बातें नहीं करते तो आपको प्रभु की बातें पता ही नहीं है। इसमें कोई चंबा करने वाली बात नहीं है, सीधी बात है। अगर हमें प्रभु की बातें होंगी तो आएंगी, अगर होंगी नहीं तो फिर कैसे आ सकती हैं? क्योंकि इंसान जो जानता है वो ही कहता है। निकोदेमस जो जानता था वो कह रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जानता था वो कह रहा है। हाँ जी। और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। निकोदेमस ने जिसको देखा था वो उसके बारे में बता रहा था, माता के बारे में बताया, उसने चिन्ह के बारे में बताया, उसने यीशु के बारे में बताया, लेकिन यीशु उसके बारे में बता रहा था जो यीशु देखता है वो आज भी देखता है, वो तब भी देखता था, वो आगे भी देखता ही रहेगा। इसलिए उसने कहा कि इंसान जो देखता है वो ही बोल सकता है, वो ही समझ सकता है। हाँ जी। और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं। प्रभु की गवाही है ये। प्रभु ने इससे पहले क्या कहा था कि मैं मनुष्य के विषय में गवाही नहीं देता, क्योंकि मैं मनुष्य के मन को जानता हूं। क्योंकि मनुष्य प्रभु की गवाही दे ही नहीं सकता, और प्रभु जिसका दिल करता है प्रभु का उसकी गवाही दे सकता है, लेकिन प्रभु ज्यादातर गवाही नहीं देता, क्योंकि प्रभु मनुष्य के मन को जानता और समझता है। इसलिए अगर प्रभु इंसानों की गवाही नहीं दे पा रहा कहीं जगह पर, तो हमें भी कई जगह पर गवाही देने की जरूरत नहीं है। किन की? इंसानों की। बाद में फंसेंगे, बाद में हम कहेंगे क्यों दे दी गवाही। समझ रहे गवाही का मतलब कि बाद में फंस सकते हैं हम लोग। इसलिए सोचिए, समझिए और स्टेप लीजिए कि आगे कैसे बढ़ना है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। कौन? तुम लोग। तुम लोग कौन? निकोदेमस। निकोदेमस का साथ कौन? पूरा तबका, फरीसियों का सभी लोग। और प्रभु कहते तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। हाँ जी। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही। प्रभु अब कौन सी बातें कर रहा है इसके साथ? पृथ्वी की। जल कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। अगर वो जल पर जाएगा फिर ही आत्मा आएगा। समझ रहे हो? दो बातें यहाँ पर, जल पृथ्वी पर है और आत्मा ऊपर से आएगा। और जब वो जल में नहीं उतरेगा तो आत्मा भी फिर कैसे उतर पाएगा? प्रभु कहता है कि जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, अभी तो तुम इस पर ही विश्वास नहीं कर रहे, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? अगर मैं तुमसे फिर स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे? नया जन्म क्या है? इस पृथ्वी पर रहकर हमने लेना है, और रहकर लेंगे तो प्रभु के राज्य के बारे में जान पाएंगे, और जब जान पाएंगे तो फिर बता भी पाएंगे। अगर बता पाएंगे तो उसी को फिर ला भी पाएंगे। अगर हम ही नहीं जानते तो किसी को क्या बताएंगे? इसलिए प्रभु कहता है कि अभी तो मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही हैं, लेकिन जिस दिन मैंने स्वर्ग की बातें कह दी
तो फिर तुम कैसे समझोगे? क्यों? क्योंकि तुम्हें पृथ्वी की बातें ही नहीं समझ आ रही, तो स्वर्ग की बातें तो बहुत दूर की रह जाती हैं। हाँ जी। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई नहीं चढ़ा। केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, हाँ जी। अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में। तो मनुष्य का पुत्र तो पृथ्वी पर घूम रहा है, लेकिन तो स्वर्ग में है जो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ही है जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कार्य करता है। वो स्वर्ग में रहकर इस जगह पर कह रहा है कि जो स्वर्ग में है, कौन? मनुष्य का पुत्र। केवल वही उतरा, केवल वही चढ़ा, एक ही है, चढ़ने वाला भी और उतरने वाले, और आज जो हमारे में काम कर रहा है वो भी एक ही है, पवित्र आत्मा के जरिए। प्रभु ने कहा सहायक दूंगा। किस नाम से आएगा? मेरे ही नाम से आएगा। कौन सी बातें सिखाएगा? मेरी ही बातें सिखाएगा। आज हम किसकी बातें करते हैं? प्रभु की ही तो बातें करते हैं। अगर वो सहायक प्रभु की ओर से ना होता, अगर वो किसी और की ओर से होता, तो हम प्रभु की बातों के बजाय हम अपनी बड़ाई करते, जहाँ हम कोई और प्रशंसाएं करते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु के नाम से ही मिला हुआ है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु की बड़ाई है, इसीलिए प्रभु की महिमा है। हमारा हम में कुछ नहीं, जो कुछ है सब प्रभु का है। ये जान चले जाएगी एक दिन, इसमें से सांस निकल जाएगी। जो प्रभु ने नथनों में सांस फूंकी है ना मिट्टी के आदम में, वो ले जाएगा। और जब तक वो ले नहीं जाता तब तक तो प्रभु की बड़ाई बनती है। हालेलुया। फिर इसलिए प्रभु कहता है घमंड किस बात का, अहंकार किस बात का, वैभव शोहरत किस बात की। प्रभु यहाँ पर रहकर आपकी इज्जत बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम उस इज्जत की वजह से प्रभु को भूल जाए तो फिर उसमें कुछ गड़बड़ है। समझ रहे हो? तो आगे क्या कहता है फिर? और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, केवल एक जो उतरा वो चढ़ा, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र। तो कहता है वही जो स्वर्ग में है। और आगे बात कहां पर चलेगी? व्यवस्था की ओर। आगे वाली बात व्यवस्था की ओर है। जैसे क्या लिखा है? और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। ये पढ़ा हुआ है आपने? व्यवस्था में प्राणियों में लिखा हुआ है कि जैसे जिस रीति से मूसा ने किसको? सांप को कहां पर चढ़ाया? ऊंचे पर चढ़ाया। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सांप के साथ प्रभु अपनी तुलना कर रहा है, ऊंचे पर चढ़ने की प्रभु तुलना कर रहा है। लेकिन वहां का सिनेरियो और यहाँ का सिनेरियो डिफरेंट है। वहां पर सांप इसलिए टांगा गया, पीतल का सांप बनाया गया कि जो लोग सांपों की वजह से कटने से मर रहे थे वो बच जा रहे थे। बचे क्यों? जब उनको देखा। दोनों में फर्क है। अभी पहले बात करेंगे सांप वाली बात। जब आप उस ऊंचे पर खड़े हुए सांप को नहीं देखोगे जो पीतल से बनाया था मूसा ने, प्रभु उस रीति की बात कर रहा है। जिस रीति से मूसा ने ऊंचे पर सांप को टांगा, उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी टांगा जाएगा, ऐसे प्रभु आगे कहेगा। और जब तक इस बात को समझना आप, जो इजरायली लोग मर रहे थे सांप की काटने की वजह से, वो अपनी ही गलती की वजह से मर रहे थे। गलती उन्हीं की थी, बुड़बुड़ा रहे थे। कल परसों देखा था हमने संडे और मंडे को कि बुड़बुड़ाना इजरायलियों का जो था वो क्या था? मेन रीजन बुड़बुड़ाना। और जब वो बुड़बुड़ाए तो परीक्षा में पड़े, मुश्किलों में पड़े, मुश्किलात में पड़े। तो यहाँ पर उनका सांप को बनाना, उस रीति को करना और लोगों का सांपों से मरना उनकी वजह से था। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी, इजरायली जब तक देखेंगे नहीं तब तक बचेंगे नहीं। बचने का भी कारण है भाई, प्रभु हमेशा एक बार बाद नहीं छोड़ता। प्रभु कहता है आओ मेरे राज्य में आओ, लेकिन पहले आना पड़ेगा। उसने तो जान दे दी सबके लिए, जगत के लिए। अब जगत के लोगों को उस पर विश्वास भी तो करना पड़ेगा ना। विश्वास नहीं करें तो नहीं बचाए जाएंगे। अगर वो सांप की ओर ना देखते, उस पीतल के सांप की ओर ना देखते तो बचते नहीं। इसलिए देखना था, देखना जरूरी था। अब यहाँ पर भी प्रभु कह रहा उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी काटा जाएगा, वहीं पर टांगा जाएगा, लेकिन बचेगा वही जो दृष्टि करेगा, जो देखेगा। सांप को नहीं, मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। रीत वो है, सीन वो है, लेकिन बचाव किससे है? दृष्टि के साथ, देखने के साथ। जो देखेगा वो ईमान ले आएगा। कैसे पता लगेगा कि क्रूसिफिकेशन पर प्रभु यीशु मसीह कैसे मारा गया, कैसे टांगा गया, अब वो जीवित कैसे है। अगर वो जीवित है तो वो जीवित हुआ कैसे? अगर वो जीवित हुआ है तो फिर हम भी जीवित होने वाले हैं। तो क्या कहता है? उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अब ये चिन्ह था किसके लिए?
निकोदेमस के लिए कि जब तक वो उस मनुष्य के पुत्र को उस ऊंचे पर ना देख ले तब तक ये ईमान नहीं लाने वाला। इस बात को समझना, आप चिन्ह है आप इसके लिए, क्योंकि प्रभु ने अगर इसको यही बात कही है तो इसका चिन्ह यही था कि ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। अब तक ये जब तक ये देखेगा नहीं ऊंचे पर चढ़ाया गया तब तक ये नहीं मानने वाला। क्यों? क्योंकि उसको बात समझ लगी कि मनुष्य का पुत्र ही है जो स्वर्ग में है, जो उतर रहा है, चढ़ रहा है। अगर मुझे वहां तक पहुंचना है तो मुझे इस मनुष्य के पुत्र को देखना पड़ेगा ऊंचे पर, और जब तक ये ऊंचे पर नहीं देखेगा तब तक ये ऊंचे पर नहीं जा सकता। समझना, ठीक है ना? तो आगे क्या कहता है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। वो ही अनंत जीवन पाएगा जो उस ऊंचे पर चढ़ाए हुए परमेश्वर मनुष्य के पुत्र पर दृष्टि करेगा और उसके बाद विश्वास करेगा और फिर वो बचाया जाएगा। प्रभु ने बता दिया। अब जब तक ये देखेगा नहीं तब तक विश्वास नहीं करने वाला, लेकिन इसको ये मालूम था कि ये परमेश्वर की ओर से आया है। लेकिन नया जन्म इसके सोचने से परे है थोड़ा सा, तो अब इसको समझने के लिए, सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, टाइम चाहिए। वो टाइम प्रभु ने दे दिया, 3-3.5 साल का दे दिया कि जब मैं देखूंगा ना ऊपर टंगा हुआ तब देख लेना, फिर विश्वास आ जाएगा। और फिर कितने लोगों ने विश्वास कर लिया। आज हम भी तो विश्वास करके बैठे हैं। हम कहते तब होते तो ऐसा ना करते, अगर तब होते तब भी हम वैसा ही करते। अगर वो लोग नहीं बदल पाए तो हम कौन से खरे सोने हैं जो प्रभु को ना चढ़ाते सलीब पर, उसके हामी में हामी ना भरते। वो उन लोगों के लिए था। आज के लोगों के लिए बचाव है, आज के लोगों के लिए छुटकारा है जो प्रभु ने रखा हुआ है। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जिस परमेश्वर की तो बात की है ना तूने पहले, किसने? निकोदेमस ने, कि परमेश्वर की ओर से अगर तू ना होता तो ये बात ना करता। तो प्रभु कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता बेटा, जाने के मैं वो अपनी बात कर रहा है, मुझे दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस इकलौते पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। क्योंकि ये अनंत जीवन का पिता है। यशायाह कहता है अनादिकाल का पिता, तो ये वही अनादिकाल का पिता है, वो जो बात कर रहा है अनंत काल देने की। अनंत काल देने की बात वही करेगा जो उसका वारिस है। स्वर्ग की बात वही करेगा जो उसका वारिस है। आज हम स्वर्ग की बातें क्यों करते? क्योंकि हम उसके वारिस हैं। लोग माने ना माने, हमें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु पर ईमान लाने से हम उसके राज्य के वारिस हो चुके हैं, बन चुके हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर तो प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ पर तो क्या चल रही है? अभ्यास चल रहा है। लेकिन प्रभु यही अभ्यास हमारा पसंद कर रहा है। उसी इसको देख कर क्या हो रही है? खुशी, आनंद मिलता है कि मेरे लोग, मेरे बच्चे मेरी आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये समय हमने नहीं ठहराया, ये प्रभु ने खुद ठहराया हुआ है। तो जी आगे कहता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा हाँ जी कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आए कि वो लोगों को दंड देते फिरे, जैसे आज कई लोग प्रभु के नाम से लोगों को दंड देते हैं। ऐसा नहीं है, प्रभु ने भी ऐसा नहीं किया, और प्रभु ने नहीं किया तो फिर हम नहीं कर सकते। प्रभु इसलिए नहीं आया कि लोगों को दंड देता फिरे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो तो उद्धार देने के लिए आया, ना कि दंड देने के लिए आया। आज प्रभु हमें उद्धार देने के लिए आया है, ना कि दंड देने के लिए आया है। लेकिन उसने बताया कि प्रेम करो, आनंद करो, एक दूसरे से मेल मिलाप रखो, जिससे तुम्हारी जिंदगी में शांति के दिन लौट आए, वापिस आ जाए। तो इसलिए उसने क्या कहा? दंड देने के लिए बल्कि जीवन देने के लिए उसने बुलाया है। जो उस पर विश्वास करता है, हाँ जी, वह उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अब जो उस पर विश्वास करेगा, दंड देने नहीं आया, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद की बात क्या है कि जो कोई विश्वास करेगा उसी पर दंड की आज्ञा नहीं है, और जो विश्वास नहीं करेगा तो फिर, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। वो तो अपना दंड पक्का कर चुका, अब उसको पक्का हो गया है, क्योंकि प्रभु ने मालूम है ये दोषी है। क्योंकि मुझे मन नहीं फिरा रहा, ये मेरी ओर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं प्रभु डरा रहा है, प्रभु उसको समय दे रहा है, आज तक समय मिल रहा है। लेकिन जिस दिन समय खत्म हुआ, जिस दिन ये समय का चक्कर खत्म हुआ, उस दिन सवाल प्रभु के होंगे और जवाब हमें देने हैं। और जब जवाब हमें देने हैं तो उसके लिए आज प्रभु हमें समय दे रहा है कि बच जाओ, जीवन पालो, दंड से
बच जाओ। विश्वास कर लो, दंड से बच जाओगे, और जो नहीं करोगे तो फिर दोषी वो ठहर ही चुका, उसका मुकदमा तो हो ही चुका। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर आ गया, इकलौता पुत्र आ गया, अब उसका नाम भी तो है, के नाम पर विश्वास नहीं। समझ रहे हो। कोई होगा परमेश्वर को मैं नहीं जानता था, इकलौते पुत्र को भी नहीं जाना, लेकिन उसका नाम सारा संसार जानता है आज, समझ रहे हो। अगर कोई बुराई भी होती है तो उसमें भी उसका नाम ही सबसे आगे निकला। आज तो अखबारों में या न्यूज चैनलों में भी उसका नाम बेशुमार चल रहा था। ये क्या हो रहा है, प्रभु का ही प्रचार हो रहा है, नाम जा रहा है, पुत्र का नाम पहुंच रहा है, इकलौते पुत्र का नाम, जैसे लिखा हुआ है कि इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। दंड का कारण का क्या है, कारण कि ज्योति जगत में आ चुकी है। जैसे यूहन्ना का हमने एक चैप्टर पढ़ा था ना, अंधकार में ज्योति चमकी, ज्योति को ग्रहण नहीं किया, वो अपनों में आया, उसको ज्योति कहता है, उसको अलग अलग नामों से पुकारता है, और 1:14 में कहता है कि वचन देहधारी हो। समझ रहे हो, 14 तक जाते जाते वो उसको कितने नामों से पुकार देता है, कौन, यही यूहन्ना जो चेला है। अब ये यीशु मसीह खुद कह रहा है, क्या कह रहा है कि दंड का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। किसको जाना प्रिय, अंधकार को। अंधकार को। अंधकार क्या है, संसार, संसार की वो काम जो प्रभु को पसंद नहीं है। और इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि क्या प्रभु को काम पसंद है और क्या नहीं है। हम सब समझदार हैं इन चीजों में, समझ वाली बातों में, बुरी बातों में, इसमें समझदार हैं। बाकी चीजों में हमें ज्यादा समझ नहीं होगी, शायद भलाई कामों में शायद समझ ना हो ज्यादा, लेकिन इन कामों के बारे में ज्यादा समझ है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा पता है इसके बारे में। तो इसलिए प्रभु कहता है कि अंधकार के जो काम है, अंधकार को कामों को क्या जाना, ज्यादा प्रिय जाना। किससे प्रिय जाना, ज्योति से। लेकिन ज्योति कहाँ चमकी, अंधकार में ही तो चमकी, संसार में ही तो चमकी। अब वो संसार में ही आया, संसार के लोगों में ही आया, लेकिन संसार के लोगों ने अपना मुख उस क्रूसिफिकेशन वाले परमेश्वर से हटाकर संसार की ओर लगा लिया, जिससे उन्हें लगा कि हमारा यही रहन बसेरा है, हमारा पक्का घर यही है। लेकिन प्रभु ने बताया, ईंट पर ईंट नहीं छोड़ूंगा जो ढाई नहीं जाएगी। लोग भूल गए, लेकिन प्रभु आज भी याद दिलाता है। पत्थरों की वाहवाही इंसानों ने बनाया, इंसान इसमें फंसेंगे, लेकिन प्रभु ने जो बनाया है, एक घर प्रभु भी बनाता है। जैसे संसार के लोगों ने घर बनाए हैं ना, तो प्रभु भी यूहन्ना 14 में घर बनाता है। अब ये नहीं कि उसने पत्थर ईंट गारे का इस्तेमाल किया, नहीं, उसने तो पवित्र आत्मा की मदद से ही वो घर बनाया जो चिरस्थायी है, जो गिरने का नहीं। वो कहता है मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। एक जगह प्रभु तैयार कर रहा है, एक जगह संसार तैयार कर रहा है। संसार की चीजें तहस नहस हो जाएंगी, लेकिन प्रभु का घर जो रहेगा वो चिरस्थायी रहने वाला है। तो इसलिए उसने क्या कहा कि उन्होंने अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। यस, हाँ जी, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। अब बुराई करने वाला बंदा, क्या उसको परमेश्वर पसंद आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसको प्रेम ही किससे है, बुरे काम करने से है। अब उसको जब फुर्सत मिलेगी बुरे काम छोड़ने से, तभी तो परमेश्वर की ओर आएगा। अगर उसको अंधकार में अंधकार लगेगा तभी तो ज्योति की ओर मुड़ेगा ना। और जब तक उसको अंधकार में अंधकार लग ही नहीं रहा, तब तक वो ज्योति में नहीं आए। इसलिए प्रभु कहता है जांचो, अपने आप को जांचो, परखो कि हम विश्वास में हैं या नहीं है। जांचना जरूरी है। हर साल आता तो जांचिए, हर महीना प्रभु देता तो जांचिए, हर दिन देता तो जांचिए कि हम आज जांच में कैसे हैं, हम क्या धन्यवाद कर पा रहे हैं प्रभु का। सुबह देख लिया, शाम देख लिया, क्या धन्यवाद इसमें है हमारा। धन्यवाद करना जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो इसलिए उसने क्या कहा कि वह ज्योति से बैर करता है, हाँ जी, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है, हाँ जी, और ज्योति के निकट नहीं आता। वो ज्योति के निकट नहीं आएगा क्योंकि उसको अंधकार ही पसंद है। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर, वो इसीलिए क्यों नहीं आ पा रहा कि मुझे क्या होगा, बताया जाएगा। अगर बताया जा रहा तो अच्छे के लिए बताया जा रहा है। अगर कोई काम नहीं सही तो नहीं सही, अगर कोई सही तो सही। इसलिए उसने कहा कि वो दोष ना लगाया जाए, इसलिए अंधकार से बाहर नहीं आना चाहता। लेकिन जो अंधकार से अपने पैर को बाहर लेकर आता है, तो प्रभु उसकी जिंदगी को बहुत इस्तेमाल करता है।
ऐसी गवाहियां बहुत पड़ी है इंटरनेट पर, जो लोग शैतान के पुजारी थे, अंधकार के पुजारी थे, और उन्होंने बताया कि हम कैसे प्रभु में आए, कैसे हम अंधकार में फंसे हुए थे, और उस अंधकार में एक ज्योति चमकी, वो प्रभु के नाम की थी। उन्होंने ज्योति को देखा तो ज्योति बुला रही थी, मेरी ओर आ जा, और जब तक वो देखेगा नहीं तब तक आएगा नहीं। इसलिए देखना जरूरी है। अंधकार में भी परमेश्वर खड़ा हुआ है, इसलिए उसने कहा ज्योति आई, अंधकार में ही आई। आज भी ज्योति अंधकार में ही है, लेकिन अंधकार वाला मनुष्य देखेगा तो बच जाए, जीवन मिल जाएगा। हाँ जी। परंतु जो सत्य पर चलता है, हाँ जी, वह ज्योति के निकट आता है, सच्चाई पर चलने वाला ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों, ताकि उसके काम प्रकट हो जाएं, कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। ज्योति वाले के इंसान के काम प्रकट होंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके काम बताएंगे कि ज्योति वाले काम है क्या। अब ज्योति वाले काम क्या है और अंधकार वाले काम क्या है, ये आपको मालूम है। मतलब कि अच्छे काम कौन से और बुरे काम कौन से, ये आपको मालूम है। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये हमें स्कूलों में भी पढ़ाया जाता था, है ना। अगर स्कूलों में आप अच्छे तरीके से जाने हो तो आपको पता होगा कि अच्छाई और बुराई है क्या। तो आज हमें उस चीज से अलग रहकर प्रभु की ओर निकटता में बढ़ते जाना है। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही कहता था कि मैं उसके पाँव के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि वो मुझसे पहले था, वो मुझसे बड़ा है और मैं उससे पहले भेजा गया हूं, लेकिन उसी ने मुझे भेजा कि जाकर मैं उसकी गवाही दूं। हालेलुया। तो आज हम 3 की 21 तक की बढ़ते हैं, और 3 की 22 को जो लिखा हुआ है यीशु के विषय यूहन्ना की गवाही। यूहन्ना जब बपतिस्मा देने वाला है वो गवाही देता है प्रभु के विषय में। इसको हम अगले शुक्रवार को प्रभु की दया से देखेंगे। तो आइए आज आंखों को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। तारीफ धन्यवाद। मेरी जान खुदा नू ए हो कहंदिया, 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 तेरे बाजू मेरी नहीं है पलियाई, तेरे बाजू मेरी नहीं है पलियाई, ऐ खुदावंद मेरी तू ही कर रखवाली, ऐ खुदावंद मेरी तू ही कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रबवाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रबवाली, तू ही है रबवाली, तू ही है रबवाली। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आंखों को बंद रखेंगे, स्मृति की प्रार्थना बाजू जीत के साथ करेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, और जिस प्रकार और जिस प्रकार हमने अपने अपराध
अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। तारीफ। चल। बंद कर लाई।